क्लास 8। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 का आगे का भाग करेंगे। हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रत्यय के बारे में करेंगे। फिर भी मैंने आपको प्रत्यय की जानकारी दे दी थी कि जो प्रत्यय हैं वो भी शब्द या शब्दांश होते हैं और मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और पीछे लगकर उनमें एक नई विशेषता और नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नई विशेषता लाते हैं। तो इस तरह से हमने उसके बारे में पढ़ा था और उसमें जो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्यय हैं उनके वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो हम कृत प्रत्यय हैं वो क्रिया शब्दों से बनते हैं। कृत प्रत्यय जो हैं वो क्रिया शब्द में मूल शब्द क्रिया का होता है और उसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। शब्द या शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाते हैं जिससे एक नया अर्थ होता है, जो कृत प्रत्यय होता है। इसलिए इसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। ओके, तो कृत प्रत्यय में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित जो प्रत्यय हैं वो किससे किनसे बनते हैं? वो बनते हैं तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। विशेषण या और अवयव, ये चार चीज़ें जो हैं संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में, विशेषण शब्द में और अवयव के जो शब्द हैं इनमें शब्दांश या शब्द जो हैं वो पीछे मूल शब्द जो होगा वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव का होगा और उसमें शब्द या शब्दांश जोड़कर उसको प्रत्यय बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कृत प्रत्यय जो हैं वो क्रिया से और तद्धित प्रत्यय जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव से बनाए जाते हैं। तो कृत प्रत्यय में जो मूल शब्द है उसको धातु कहा जाता है। मूल शब्द धातु, जैसे हमने कहा चलना में मूल शब्द क्या है? चल, तो ये धातु हो गया है। खा, रो, पढ़, दौड़, बैठ, आ, जा, सो, देख, खेल, दौड़, ये सब क्या हो गया है? मूल शब्द है। अब इनके अंदर दौड़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, जाएगा, आएगा, खाएगा, रहेगा, पढ़ेगा, भागेगा, पिटेगा, मारेगा, ये इसमें जो हम है प्रत्यय लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं आपके इसमें दिया है मिल, धातु दिया है, प्रत्यय दिया है और उस जो बन गया है शब्द उसको क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। तो कृत्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहलाते हैं। इसको कृदंत क्रिया भी कहते हैं। तो धातु जो है वो यानी मूल शब्द जो है वो क्या है? मिल यानी मिलना होता है। मिल, उसमें आ लगा दिया है तो बन गया है मिलाप। ठीक है, अगर इसी के अंदर ना अगर लगा देंगे तो मिलना हो जाएगा। अगर एगा लगा देंगे तो मिलेगा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लिखना, लिखा, लिखेगा। यहाँ उदाहरण दिया है लिख, उसमें आवट लगा दिया है तो लिखावट हो गया। लेकिन इससे हम बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। लिखना, लिखावट, इस तरह से। धातु जो है धातु और उसमें फिर दिया धातु, प्रत्यय, कृदंत।
रख में वाला प्रत्यय लगा के रखवाला बनाया है। मथ में नी प्रत्यय लगा के मथनी बना दिया है। तो यहाँ पे जो कृत प्रत्यय हैं उनको कितने तरीके से किया जाता है, उसको किया जाता है, बनाया जाता है कृतवाच्य में। ये आपका वाच्य जब आएगा तब आप इसको समझ पाएंगे। वाच्य कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, करणवाचक है, भाववाचक है और क्रियावाचक है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं उनमें देखिए कृतवाच्य में है अक लगाया है, पाठक, चालक, धावक, आऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, आक, चालाक, तैराक, आका, लड़ाका, धमाका, आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, ईया, लुटिया, कुटिया। इसी तरह से कर्मवाच्य दिया गया है। कर्मवाच्य में कृत लगाया है नी, ओढ़नी, सूंघनी, ना, गाना, खाना, जाना, पाना, सोना हो जाएगा। औना, खिलौना, बिछौना, दौड़ना। ठीक है, आगे है इसमें करणवाचक में घेरा, झूला, ई, रेती, खेती, न, बेलन, बंधन, नी, धौंकनी, ओढ़नी, पलटनी। इस तरह से इसमें दिया गया। भाववाचक दिया है आई लगाकर, चढ़ाई, लिखाई, कमाई। फिर है आन, उठान, चढ़ान, थकान। ठीक है, आवट, लिखावट, सजावट, बनावट। आव, चढ़ाव, घेराव, घुमाव। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। आवा, दिखावा, चढ़ावा। इसी तरह से क्रियावाचक है ता लगा के, सोता, भागता, चलता, लिखता। या लगा के आया, खाया, खोया, बोया, रोया। कर लगा के पढ़कर, सुनकर, लिखकर, सोकर। ना लगा के दौड़ना, सोना, खाना, पाना। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में अवयव जो हैं उनके अंत में जो प्रत्यय हैं वो जुड़ते हैं और वे जो हैं नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिससे कि जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है कि भारत, ठीक है, उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया है तो वो भारतीय हो गया। कहानी, कहानी कारक हो गया। अच्छा, अच्छाई, आई जोड़ दिया तो अच्छाई हो गया। दवा, खाना, दवा प्लस खाना, दवा खाना हो गया। ओके, तो इसी तरह से तद्धित प्रत्यय के भेद भी हैं इसमें। भाववाचक, संबोधकवाचक, क्रमवाचक, कर्तव्यवाचक, गुणवाचक, लघुतावाचक, बहुवचनवाचक, स्त्रीलिंगवाचक। इस तरह से बहुत सारे दिए गए हैं। तो आप लोग इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और उसमें देखिएगा कितने सारे उसमें दिए हैं। जैसे इसमें दिया है आई लगा के बनाया है बुराई, अच्छाई, ई लगा के अमीरी, गरीबी, ईमा लगा के लालिमा, कालिमा हो गया है। ता लगा के मानवता, पशुता, शत्रुता। पन लगा के लड़कपन, बचपन। राल लगा के ससुराल। ऐरा लगा के चचेरा, ममेरा हो गया है। हरा लगा के एकहरा, दुहरा, तिहरा लगा दिया। वहाँ लगा के पाँचवा, सौवां, आठवां, 10वां हो सकता है प्रत्यय। उसमें आर लगा के लुहार, सुनार। या लगा के मुखिया, रसोईया बन गया है। इसी तरह से इसमें ई लगा के धनी, लोभी। आ लगा के भूखा, प्यासा। आलू लगा के झगड़ालू बना दिया है। ईला लगा के चमकीला, रंगीला हो गया है। वान लगा के गुणवान, रूपवान हो गया है। ईया लगा के लुटिया, डिबिया हो गया है। ई लगा के लंगोटी, चिमटी हो गई है। फिर बड़ी ई लगा के रस्सी, टोकरी हो गई है। इसी तरह से फिर बड़ी ई लगा के बनाई गई है लड़की, बेटी। ठीक है, इन, नागिन, मालिन। आ लगा के शिष्या, सूता। आगे आ लगा के चिड़िया। ए लगा के लड़के। ऐ लगा के छात्राएं।
उसके बाद में नी और नी लगा के जो बनाया गया है वो है आदरणीय, माननीय। ता लगा के कोमलता, चंचलता। त्व लगा के कवित्व, देवत्व। इसी तरह से अरबी फारसी के भी प्रत्यय हैं। दार दुकानदार, मालदार, जमींदार। नाक लगा के भी नहीं है, दर्दनाक, शर्मनाक, खौफनाक। दान लगा के खानदान, पीकदान, कलमदान। पोश लगा के सफ़ेद पोश, मेज पोश। तो इस तरह से बहुत है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आते हैं। तो बाकी का जो है बच्चों मैं आपको सॉल्व करके दूंगी और आगे का चैप्टर जो है अगले हम इसमें करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और इनकी रीडिंग करें।